हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये फ्री डिश का एक रिसीवर है और इसमें अलग से 12 वोल्ट के अडॉप्टर से सप्लाई दी जाती है यहाँ से। और ये वीडियो का पोर्ट है और ये दो ऑडियो के पोर्ट है। यहाँ पर एलएनबी कनेक्ट की जाती है और ये जो फ्री डिश रिसीवर है ये पूरी तरह से डेड है। इसमें अलग से ये अडॉप्टर जो है इसको लगाया जाता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये 12 वोल्ट का अडॉप्टर है जिससे इसमें सप्लाई दी जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको पावर मॉनिटर में चेक करा देता हूँ। एडाप्टर हमने लगाया, थोड़ा सा वोल्टेज दिखाया लेकिन 0 0 अब ये दिखा रहा है। और जब हम इसे इस सेट टॉप बॉक्स में लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा वोल्टेज दिखा रहा है, 0.8 वॉट के करीब दिखा रहा है। और यहाँ पर ये बिल्कुल डेड है, यहाँ पर डिस्प्ले में कुछ नहीं दिख रहा है। मैं इसकी पावर बटन जो है इसे भी प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ कि हमें किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स जो है हमारा सेट टॉप बॉक्स नहीं दे रहा है। चलिए मैं इसे प्लग आउट करता हूँ और अब मैं इसे खोलने वाला हूँ। यहाँ पर 4 स्क्रू लगे हैं, ये आप देख पाएंगे। ये चारों स्क्रू हमें खोलने हैं जिसके बाद हम इस सेट टॉप बॉक्स को खोल पाएंगे। तो मैं जल्दी से इन्हें अनस्क्रू कर देता हूँ। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसे खोलने के लिए यहाँ पर कुछ स्पेस दिए गए हैं। यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम इसे खोल लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरह से हमें इसे खोल लेना है। इसके बाद आप इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं उन्हें देख पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जिस तरह से डीटीएच सेट टॉप बॉक्स में एक कार्ड होता है उसी तरह से इसमें कार्ड लगा हुआ है। और ऑडियो वीडियो के लिए अलग से पीसीबी है और इसी पीसीबी में कुछ पुश बटन, एक डिस्प्ले और यहाँ पर एक सेंसर जो है लगा हुआ है। मैं इसे फिर से सप्लाई दे रहा हूँ 12 वोल्ट की और आप देख पाएंगे जो सेट टॉप बॉक्स है वो किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं दे रहा है। यहाँ पर सेट टॉप बॉक्स में क्या फॉल्ट है, चलिए इसे जानने के लिए इसकी पीसीबी को भी हम अनस्क्रू करते हैं। यहाँ पर एक स्क्रू लगा है जिसे हमें निकाल देना है। इसके बाद बैक साइड में आप देखेंगे जो एलएनबी का पोर्ट है वहां पर उस पोर्ट को एक नट की सहायता से हाउसिंग के साथ टाइट किया गया है जिसे हमें खोल लेना है। और इस तरह से अब हम इसके अंदर का जो बोर्ड है उसे निकाल पाएंगे। यहाँ पर दो बोर्ड हैं जिन्हें जम्फर पिन की सहायता से आपस में जोड़ा गया है। यहाँ पर अब हम इसे फिर से सप्लाई देने के बाद इसके बोर्ड पर मल्टीमीटर की सहायता से वोल्टेज जो है वो चेक करेंगे। मैंने डीसी वोल्टेज सेक्शन में मल्टीमीटर को लगा लिया है और हम इसे अडॉप्टर से जोड़ते हैं। इस जगह पर इसका इनपुट जैक लगा हुआ है जहां पर हमें 12 वोल्ट मिलना चाहिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे मैं मल्टीमीटर की प्रोब की सहायता से आपको यहाँ पर वोल्टेज जो है वो टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। ये ग्राउंड की पिन है और यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब इसका इनपुट जैक जो है वो बिल्कुल सही है। हम मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब ग्राउंड में और रेड प्रोब यहाँ पर जो हमारे कनेक्शन के जम्फर हैं जो कि इसके मेन कार्ड में जाते हैं, वोल्टेज टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट इस तरह से वोल्टेज जो है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर हमें जो वोल्टेज मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं। अब हमें यहाँ पर टेस्टिंग करनी है इस वोल्टेज रेगुलेटर पे जो AMS1117 है। ये एक तरह की वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। यहाँ पर इस वोल्टेज रेगुलेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो 1.2 वोल्ट होता है। यहाँ पर मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब हम ग्राउंड में और रेड प्रोब हम वोल्टेज रेगुलेटर की इनपुट पिन पर लगा रहे हैं। यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिल रहा है। अब हम आउटपुट वाली पिन पर वोल्टेज टेस्ट कर रहे हैं तो हमें लगभग 1 वोल्ट मिल रहा है। ये हमारा ग्राउंड पिन ही है, यहाँ पर 0 0 ही दिखाएगा। यहाँ पर वोल्टेज जो है वो 1.2 वोल्ट मिलना चाहिए, इसकी जो वोल्टेज रेगुलेटर की आउटपुट पिन है। लेकिन वोल्टेज रेगुलेटर की आउटपुट पिन पे वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है ये शॉर्ट है। अब जब ये शॉर्ट है ऐसी स्थिति में हमें इसे निकालना होगा और इसकी जगह पे हमें दूसरा वोल्टेज रेगुलेटर जो कि सेम वोल्टेज आउटपुट करता है को लगाना होगा। तो हम अब यहाँ पर इसका जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसे चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर मैं इसकी हाउजिंग जो है इसे साइड में रख देता हूँ और हम एक पुराने डीटीएच का कार्ड जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जिसमें यही वोल्टेज रेगुलेटर जो है लगा होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वही वोल्टेज रेगुलेटर है जो 1.2 वोल्ट आउटपुट
देता है। इस वोल्टेज रेगुलेटर को हमें निकालना होगा और उसकी जगह पे इसे हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एसएमडी कंपोनेंट निकालने या लगाने के दौरान इस तरह के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि मैं थोड़ा-थोड़ा सा वोल्टेज रेगुलेटर पे लगा देता हूँ। और इस तरह से सोल्डरिंग फ्लक्स लगाने के बाद अब मैं कैमरे को ज़ूम कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इस वोल्टेज रेगुलेटर को अपने एसएमडी रिवर्क स्टेशन की मदद से निकालूँगा। तो यहाँ पर हम एसएमडी रिवर्क स्टेशन से इस एसएमडी कंपोनेंट जो कि वोल्टेज रेगुलेटर है को हीट देंगे। यहाँ पर पर्याप्त हीट होने के बाद ये वोल्टेज रेगुलेटर जो है इसे हम चिमटी की सहायता से निकाल लेंगे। इस तरह से आप देख पा रहे हैं मैं इसे हीट देने के बाद निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर ये वोल्टेज रेगुलेटर जो है इसे हमने निकाल लिया है और इसमें सॉर्टिंग है, इस वजह से हमारा जो डीटीएच रिसीवर है ये वर्क नहीं कर रहा था। मैं पुराने डीटीएच के कार्ड से यही वोल्टेज रेगुलेटर जो कि 1.2 वोल्ट आउटपुट करता है को निकाल लेता हूँ। इस तरह से मैंने इस वोल्टेज रेगुलेटर को पुराने डीटीएच कार्ड है उससे निकाल लिया है। तो इस तरह से ये वोल्टेज रेगुलेटर जो है इसकी अब आपको मैं पिन आउट जो है वो बता देता हूँ। यहाँ पर आप फिगर में इसकी पिन आउट जो है देख पाएंगे और इस तरह से इसकी पिन आउट्स होती हैं और इन्हीं पे हमें वोल्टेज जो है चेक करना होता है मल्टीमीटर से और वोल्टेज रेटिंग भी वोल्टेज रेगुलेटर पे ही लिखी होती है। तो चलिए अब हम जो हमने ये वोल्टेज रेगुलेटर निकाला है ये सही है और इसे यहाँ पर इस तरह से प्लेस करने के बाद एसएमडी रिवर्क स्टेशन की सहायता से इसे यहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसे हमें सही डायरेक्शन में अलाइन कर लेना है, जिसके बाद ही हम इसे एसएमडी रिवर्क स्टेशन से सोल्डिंग करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएमडी रिवर्क स्टेशन का प्रयोग करके भी आप इसे निकाल और लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे सोल्डिंग आयरन की मदद से भी रिप्लेस कर सकते हैं। एसएमडी रिवर्क स्टेशन अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जो एसएमडी रिवर्क स्टेशन है उसे परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने इस वोल्टेज रेगुलेटर को सही तरह से कार्ड में लगा दिया है। यहाँ पर एसएमडी रिवर्क स्टेशन की सहायता से आप एसएमडी कंपोनेंट जो हैं उनको बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए अब हमने चूंकि वोल्टेज रेगुलेटर जो है उसे रिप्लेस कर दिया है तो इसकी टेस्टिंग जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पर एडाप्टर की पिन को हम इनपुट जैक में लगाने वाले हैं, लेकिन पावर मॉनिटर में भी आप ध्यान देना जैसे ही हम ये 12 वोल्ट के अडॉप्टर की पिन लगाते हैं हमें डिस्प्ले में ऑन लिखा हुआ दिख रहा है। साथ ही पावर मॉनिटर में भी आप वॉटेज अगर देखेंगे तो लगभग 2 से 3 वॉट के करीब हमारा एडाप्टर पावर कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पर मल्टीमीटर में अब हम वोल्टेज रेगुलेटर की पिंस पे वोल्टेज टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारे वोल्टेज रेगुलेटर की इनपुट पिन पे 3.3 वोल्ट, सेंटर वाली आउटपुट पिन पे 1.2 वोल्ट और ग्राउंड की पिन पे आप 0 वोल्ट देख पाएंगे। अच्छा, आउटपुट की पिन जो है ये भी है जो सेंटर में है जहां पर 1.2 वोल्ट हमें मिल रहा है। इसके अलावा इस साइड पे ये जो बड़ी लेग है ये भी आउटपुट वाली ही लेग है और यहाँ पर भी 1.2 वोल्ट हमें मिलता है। तो आपने यहाँ पर देखा हमने कितनी आसानी से फ्री डिश रिसीवर सेट टॉप बॉक्स का जो कार्ड है उसे रिपेयर कर लिया है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पुराने डीटीएच के कार्ड होते हैं इनकी रिपेयरिंग बड़ी ही आसान है, लेकिन अगर आपको अच्छे से इसकी जानकारी है तभी आप ऐसा कर सकेंगे। यहाँ पर इस तरह के वोल्टेज रेगुलेटर जो कि इन कार्ड्स में लगे होते हैं ज़्यादातर ये खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेट टॉप बॉक्स के कार्ड जो हैं वो डेड की प्रॉब्लम शो करते हैं। तो यहाँ पर इस सेट टॉप बॉक्स के कार्ड में इसी तरह के वोल्टेज रेगुलेटर की फॉल्ट थी, जिसकी वजह से ये डेड था जो कि अब ठीक हो चुका है। और यहाँ पर मैंने आपको सारा प्रोसेस जो है वो भी दिखा दिया है किस तरह से इस वोल्टेज रेगुलेटर की टेस्टिंग की जाती है।
और कैसे इसे रिप्लेस किया जाता है। चलिए अब हम इसे पहले की तरह इसकी हाउसिंग में फिट कर देते हैं, जिसके बाद हम इसकी फाइनल टेस्टिंग जो है वो भी करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने इसे हाउसिंग में फिट कर दिया है और अब हम इसे अडॉप्टर से कनेक्ट करते हैं, जिसके बाद आप देखेंगे ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग करते हैं और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स परचेस करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप कैटलॉग का लिंक दिया है। वहां पर उस लिंक से आप जाकर अपने सिलेक्टेड कंपोनेंट जीरो लैब द्वारा परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।